इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वह शाश्वत अविनाशी दशा जो हमारे अंदर विद्वान होकर के भी हमें विनाश का अनुभव हो रहा है। हम अमर हैं और मरने की अनुभूति, हम शाश्वत हैं और विनाश की अनुभूति हो रही है। हम शुद्ध हैं और अशुद्ध की अनुभूति हो रही है। हम ज्ञानी हैं लेकिन अज्ञानता की अनुभूति हो रही है। हम दृष्टा हैं, हमें निद्रा की अनुभूति हो रही है। हम सुखी हैं लेकिन दुख की अनुभूति हो रही है। हम शक्तिमान हैं लेकिन शक्तिहीनता की अनुभूति हो रही है। हम संसार में सर्वशक्तिमान हैं और सर्वशक्तिमान की हीनता की अनुभूति हो रही है। मीठा खा रहे हैं और कड़वे की अनुभूति हो रही है। मीठा खा रहे हैं, कड़वे की अनुभूति हो रही है। सारी दुनिया कह रही कि ये मीठा है लेकिन खाया तो अनुभूति कड़वे की हुई। बड़ी विचित्रता है। लगता है कोई ऊपरी भूत है। मीठा कड़वा होता ही नहीं। लेकिन कैसे मैं नकार दूं, मुंह में कड़वे का स्वाद आ रहा है। मुझे भी मालूम था कि मैं मीठा खा रहा हूं, लेकिन अब स्वाद लिया तो कड़वे का आया। मीठे को चेक कराया तो मीठा निकला। सारी लेबोरेटरी टेस्ट करा ली, सब कह रहा मीठा है, लेकिन जिह्वा कह रही है कड़वा है, जहर जैसा। अब यहां पर दो बातें प्रस्तुत होती है। या तो कोई ऊपरी भूत मुंह में बैठ गया है जो कड़वे की अनुभूति करा रहा है, और या फिर कोई ऐसी बीमारी बैठी है। कभी कभी कोई बीमारियां ऐसी होती हैं जिस बीमारी में मुंह कड़वा हो जाता है। कुछ भी खाओ सब कड़वा लगता है। ऊपरी बाधा तो कोई है नहीं। रही बात हमारे कर्म की, ऐसी बीमारी कोई बैठ गई है जो हर चीज उल्टा दिखा रही है। हर चीज उल्टा, अनुभव में बिल्कुल सब कुछ उल्टा आ रहा है। सब कुछ उल्टा आ रहा है। जैनाचार्य कहते हैं इसको पकड़ो। तुम निरावरण हो, हमें आवरण दिख रहे हैं। हम निरावरण हैं, हमें आवरण दिख रहे हैं। हमें सब कुछ ऐसा विपरीत दिख रहा है। हमें किसी के भी जरूरत नहीं है और पग पग पर हमें दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है। मैं खुद इतना शक्तिमान हूं कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं, लेकिन करें क्या, एक कदम भी बिना सहारे के नहीं उठा पा रहे। कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं कि तुम उस दशा को पहुंचो जो तुम हो। मैं तुम्हें कल्पना की उड़ानें नहीं भरा रहा हूं। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम ज्ञानी हो तो ज्ञान का अनुभव करो, दर्शन है तो दर्शन का अनुभव करो, सुखी हो तो सुख का अनुभव करो, वस्तु मीठा है तो मीठे का अनुभव करो। क्यों तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है?
और ये क्यों हो रहा है? तो कुंदकुंद स्वामी ने कहा इसका मूल कारण है तुम्हारा कर्म। कल परसों कहा था ना, परसों, कि वर्तमान तुम्हारा सब कुछ सही है, लेकिन अतीत के बे हुए कांटे चलने नहीं दे रहे हैं। अतीत में किए हुए कर्म हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। अतीत की जो भूलें हैं आज महसूस चलती हैं। व्यक्ति जब भूल करता है तब महसूस नहीं करता कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन अब गलती का फल मिलता है तो महसूस करता है कि मैंने गलती कर दी। हर व्यक्ति जेल में पछताता है। 90% लोग जेल में पछताते हैं, मैंने ये गलती क्यों की, क्यों हो गई, लेकिन कब? जब जेल में पहुंच जाते। ऐसी प्रकार से पंचम काल में हर सम्यक दृष्टि, हर ज्ञानी पछताता है, मैंने ऐसी क्यों गलती कर दी कि मेरा जन्म पंचम काल में हुआ। कौन सी गलती हो गई? उस समय मालूम होता तो ये गलती करते ही नहीं। आज भी गलती आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय तो हो चुकी, वो हमें बाधा बन रही है अतीत के। और अतीत की बाधाएं हमारे जीवन में अपन समझ रहे हैं मोहिनी कर्म को। मोहिनी कर्म हमारे लिए सब कुछ उल्टा करा रहा है। मोहिनी कर्म हमें मीठे को कड़वा चखा रहा है। मोहिनी कर्म हमें पग पग पर दूसरे को मिटाने का और बनाने का भाव करता है। मिटा डालो इसको, तुम्हारे कांटा है बीच में। मोहिनी कर्म है। जब जब हमारे लिए स्वार्थ जागता है, इससे मेरा कार्य बन जाएगा, तो अपन ने कहा था कि ये मोहिनी कर्म जो है ये पांचों पाप कराने में प्रमुख है। और कुंदकुंद स्वामी ने कहा था कहीं तुम मोहिनी कर्म के अधीन तो नहीं हो। मोहिनी में भी दर्शन मोहिनी के बाद चारित्र मोहिनी कर्म के चंगुल में तो नहीं फंसे हो। चारित्र मोहिनी की कठपुतली तो नहीं बन रहे हो, क्योंकि कुंदकुंद ने स्पष्ट घोषणा के दी जो जो चारित्र मोहिनी कर्म के चंगुल में है वह पापी होगा ही होगा। कुछ करने की पूछने की जरूरत ही नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म है जिसके पास, तो वो पापी है ही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चारित्र मोहिनी कर्म हो और पाप की भावना हो, कराता ही है। तो क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि जहां जहां चारित्र मोहिनी कर्म का पाप का उदय है वहां पाप का कार्य है? तुम क्या दिखा सकते हो कि मैं वो बहादुर हूं महाराज कि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होते हुए भी मैं एक पाप नहीं करता, इसकी चलने ही नहीं देता? क्या फाइट कर सकोगे चारित्र मोहिनी से? वो हिंसा कराएगा, वो हिंसा कराएगा, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त गुंडा है। वो तुम्हारे प्राण ले लेगा, तुम्हें बंदूक लगा देगा, तुम्हें हिंसा करना पड़ेगी। चारित्र मोहिनी सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो अपने पे उतर आता है तो कहता है तुम्हें हिंसा करना है, तुम मारो या तुम मरो, या तो तुम मरो या मारो, दो में से एक चुन लो। या तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो तुम उसको मार डालो। चारित्र मोहिनी करो। वही तो कहा था देव से चक्रवर्ती से देव ने, या तो नमोकार में तो पैर पड़ो रखो, नहीं तो तुम मरो, मैं मार डालूंगा। ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म कहता है कि तुम्हें इसको मारना है, नहीं तो तुम मरोगे। सम्यक दृष्टि कहता है मैं मारूंगा नहीं, मरने को तैयार हूं। चारित्र मोहिनी कर्म ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। उसने धमकी दे दी तू मार या मर। तो जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो कह देगा सरकार मुझे मत मारो, मैं उसी को निपटा देता हूं। और सम्यक दृष्टि कहता है
सरकार मुझे मारना है तो मार दो, मैं किसी को मारने वाला नहीं हूं, मैं हिंसा नहीं करूंगा। बस जीत गए। तुमकुम स्वामी कहते हैं कि तुम क्या इसको जीत पाए चारित्रमोहिनी को? क्या तुम्हारा मन हो रहा है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं हिंसक वस्तु नहीं खाऊंगा, कैसे भी आ जाए मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी को मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। उस मातंग ने कौवे का मांस त्याग दिया। चारित्रमोहिनी कर्म कहता है मांस खा ले, बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। या तो कौवा को मार ले या तू मर जा। भील कहता है कौवा को तो नहीं मारूंगा, मैं ही मर जाता हूं। मर गया। बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। मारना है और मरना है, दो में से एक चुनना पड़े तो समय सार पड़ने वाला व्यक्ति मरना सहन पसंद करेगा। क्या आपकी इतनी हिम्मत है? मारना है और मरना है, दो में से एक कुछ करना है तो ज्ञानी कह देगा, समय सार पड़ने वाला कह देगा तुम्हें जो मारना है उसे मार डालो, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। हिंसा से ऊपर उठ जाता है, लेकिन वो किसी की आराधना करने का भाव नहीं करेगा। कितने कितने मुनिराज हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाए। चाहते तो वे दुनिया का विनाश कर देते, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, मैं किसी को मारने का भाव नहीं करूंगा, किसी की जिंदगी नहीं छीनूंगा। जब मैं किसी को जिंदगी दे नहीं सकता तो हमें छीनने का अधिकार क्या है? क्या अधिकार? मैं तो नहीं कर सकता। मरने की बात आई तो मर जाऊंगा, और क्या होगा? कल मरना कि आज मरना, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो नियत है, मारना नियत नहीं है। प्रकृति ने कहा कि तुम्हें मरना तो निश्चित है, ये तो पक्का है। ऐसे तुम्हें जिंदगी में किसी ना किसी को मारना पड़ेगा, ये भी निश्चित है क्या? नहीं, प्रकृति ने नियम नहीं बनाया कि तुम कुछ भी करो तुम्हें किसी ना किसी एक जीव की हत्या करना पड़ेगी, एक जीव को मारना पड़ेगा। नहीं मारोगे तो आपकी सदगति नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा। लेकिन तुम्हें एक दिन मरना है, ये तो पक्का है, ध्रुव सत्य है, इसको कोई नहीं रोक पाता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रकृति का नियम अपन पालन करते हैं। मरना तो निश्चित है तो मैं मरने को तैयार हूं, और मारना किसी को जरूरी नहीं है, इसलिए मैं मारने का त्याग करता हूं। आ जाना तो चारित्रमोहिनी कर्म, आ जाना तो। जीवन में ऐसे संकल्प, इसलिए त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का वो त्याग कर देता है। नहीं करूंगा, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें मर जाऊंगा, और क्या होगा। ऐसे ही पांचों पापों में हमने घटाया था, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह के संबंध में चल रहा था। समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने कहा, क्या तुम समय सार में पढ़ने के पहले यह घोषणा कर सकते हो, मेरा धन के बिना चल जाएगा? कहीं तुम्हारी जिंदगी में कहीं धन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, धन के आश्रित तो नहीं है तुम्हारी कोई इच्छाएं, तुम्हारा कोई कष्ट? फैसला करो। कुंद कुंद स्वामी का प्रश्न है, धन के अधीन। अब ग्रस्त लोगों से मेरा कहना है, क्या तुम्हारा धन के बिना चल जाएगा? मीटिंग कर लो परिवार में, पहले तो अपने आप से पूछ लो कि मेरे पास समय सार पढ़ने जा रहा हूं, मेरे पास कोई धन नहीं होगा, धन का सब त्याग करना पड़ेगा, चल जाएगा? नहीं चलेगा। परिवार चल जाएगा? नहीं चलेगा। एक दिन नहीं चल सकता। गृहस्थ का धन एक कौड़ी भी नहीं है, वो गृहस्थ कौड़ी का नहीं है, कौड़ी का नहीं है। गृहस्थ धन के बिना चल ही नहीं सकता।
सबसे ज्यादा चाहिए। और धन रूपी परिग्रह जहां है वह पाप है, और पापी समय सार को छू नहीं सकता, पापी समय सार का अनुभव कर नहीं सकता, स्पर्श कर नहीं सकता, क्योंकि धन रूपी पाप के बिना उसका कुछ भी दिन नहीं निकलता। सबसे ज्यादा व्यक्ति 24 घंटे में गंदा होता है, मन गंदा, वचन गंदा, काया गंदा, तो धन से होता है। 24 घंटे कहीं ना कहीं से धन उसको लाने का भाव आता है, भूखा रह जाता है, लेकिन धन कमाने की नहीं सोच पाता। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जो जो धन के पाप से पापी हों उनको हमारे कॉलेज में एडमिशन है। हिम्मत हो तो करो, समय सार पढ़ो, लेकिन धन छोड़ करके पढ़ना। पापी हाथों से पढ़ोगे, उधर सुबह धन गिनोगे, दोपहर में समय सार पढ़ोगे, तो ध्यान रखना समय सार वो शुद्ध दशा है जिसे शुद्ध आत्मा ही धोता है। यदि शुद्ध वस्तु को अशुद्ध आदमी छू लेगा तो अशुद्ध हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। यदि तुम समय सार को शुद्ध मानते हो तो शुद्ध हो जाओ। दूसरे नंबर पर परिग्रह था धान, अन्न, भोजन, पानी। ये तुम सब बिना अन्न का त्याग करो। तुम्हारे पास अन्न नहीं होना चाहिए, भोजन की मना नहीं किया। भोजन परिग्रह नहीं है, धान्य परिग्रह है, भोजन परिग्रह नहीं है, ध्यान रखना। बहुत आचार्यों ने समझ से काम किया। भोजन परिग्रह नहीं, भोजन तो आया, खा लिया, खत्म हो गया। मूर्छा किसको होती है? धान्य रखने की। गेहूं रखना है बरसात के लिए, दाल रखना है बरसात के लिए। जो बरनी में रखा जा रहा है इकट्ठा करके, बाजार से ला करके जो रखा जाता है वो परिग्रह कहलाता है। जो खाया जाता है वो परिग्रह नहीं है। यदि खाना परिग्रह होता तो हम मुनिराजों के 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग है, उनमें धान्य का त्याग है। मैंने इस पर बड़ा चिंतन किया। मैंने कि भोजन तो हम लोग लेते ही, तो फिर धान्य का परिग्रह कहाँ त्याग हुआ हमारा? तो धान्य है ही। वर्षों तक मैं यही बात पे सोचता था। मैंने कही और तो चीजें ठीक है, देखो धन छोड़ दिया, हमें कोई धन से मतलब नहीं, वस्त्र छोड़ दिया, नौकर सब छोड़ दिए, लेकिन धान्य तो भोजन का नाम है, ये कैसे छोड़े? तो मुनिराज का 10 परिग्रह त्याग क्यों कराया? चिंतन करते करते अब उसका रहस्य खुला, जो अभी मैं आपका समझाने में, आपके प्रवचन जो आपके हैं, आपके जो मैं प्रवचन सुनाता हूं, इससे मुझे बड़ा लाभ होता है। हाँ, बहुत लाभ होता है। जब जब कोई बात चिंतन में आती है, तुम्हारे पुण्य से हमें कुछ ना कुछ निधि मिल जाती है। इतना बड़ी निधि मिली कि अरे, इसमें उमा स्वामी महाराज कहते, मैंने धान्य को कहा है, भोजन को परिग्रह नहीं कहा। बोलो, मुनिराज धान खाते हैं या भोजन खाते हैं? रोटी खाते हैं। धान खाया नहीं जाता, धान रखा जाता है। धान मूर्छा है, धान परिग्रह है, भोजन तो मजबूरी है। भोजन मजबूरी है, भोजन तो औषधि है, भोजन तो क्षुधा रोग के मिटाने का कारण है, लेकिन धान नहीं है। धान परिग्रह, संग्रह नहीं कर सकते। तो क्या आपको हम भोजन नहीं छुड़ाएंगे? लेकिन क्या आप सब गृहस्थ लोग धान्य का त्याग कर सकते हो? हमारे घर में धान्य नहीं होगा तो कौन तुम्हें निमंत्रण? तुम्हारा कोई बाप का नौकर लगे तो रोटियां दे देगा। महाराज बने बिना तुम्हें कोई पूछने वाला है नहीं। कैसे करोगे? कौन खिलाएगा? एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, जिंदगी भर कौन खिलाएगा? और तुमने सबने त्याग कर दिया। और सामने वाला भी कहता है कि तू समय सारी है, तो मैं भी हूं, मेरे पास भी कुछ नहीं है। पता चला सबके पास। इसलिए धान्य रूपी परिग्रह बहुत सरल समय सार को समझा रहा हूं। समय सार पढ़ने के बाद तुम्हें वो परमानंद क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि अभी तुम्हारे पास धान रूपी परिग्रह रखा है, और परिग्रह पाप है। और जिस जिसके घर में परिग्रह रखा है, धान है, वो परिग्रह है। धन, धान, हिरण्य, सुवर्ण, कहीं सोना चांदी तो नहीं है तुम्हारे पास? कहीं तुमने सोना चांदी बैंक लॉकर में तो नहीं रख लिया? कोई पहनने में कोई अंगूठी सोना चांदी आदि तो नहीं पहने हो? जिसके पास में मलकियत में सोना चांदी हो, वो समय सार नहीं पढ़ सकता। कौन सा समय सार? वो बाजार वाला नहीं, बुक सेलर मिलता है। आत्मानुभूति रूप रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, दर्शन रत्नत्रय चारित्र रूप जो स्थित है, उसमें यदि उसके पास 1 तोला भी सोना है, वो समय सार का अधिकारी नहीं है। चांदी, सोना, तांबा, पीतल सब, एक भी धातु तुम्हारे पास है, तब बोलो ऐसा कौन सा गृहस्थ है जिसके पास कोई धातु नहीं हो? आप मर जाना, आपके पास पाप है, तुम पापी हो, समय सार को तुम छू भी नहीं पाओगे। छुओगे तो समय सार को गंदा करने का दोष लगेगा। कितनी बड़ी बात! हिरण्य सुवर्ण ये 10 में आता है। हिरण्य सुवर्ण नहीं, मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं समय सार पर। हमारे पास क्या है बोलो? हम पढ़ रहे हैं, हम समय सार को छू रहे हैं, समय सार में डुबकी लगा रहे हैं, समय सार का परमानंद आ रहा है, और उसका जो भूमिका है वो मिल रही है। क्यों? हमारे पास न हिरण्य है और न सोना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो कौड़ी है नहीं, धन दौलत है नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, धान है नहीं, खाने की कोई चिंता है नहीं। तुम दे देते हो भोजन तो ले लेता हो, नहीं दो तो उसका भी दरकार नहीं है। लेकिन मैं संग्रह करने वाला नहीं हूं, मैं कल की चिंता करने वाला नहीं हूं। कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूं। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक। इसे धान भी नहीं, हिरण्य सोना भी मेरे पास नहीं है। और कोई डाउट हो तो 1 आध दिन कमरा छान देना, जितना सोना चांदी मिले वो सब तुम्हारा है। समय सार पढ़ने में बाधक बन रहा है, समय सार पढ़ने में बाधक बन रहा है ये सोना चांदी। फिर उन्होंने लिखा दासी दास, दासी दास। किसी को नौकर बनाने का भाव तो नहीं है मन से, नौकर रखने का भाव तो नहीं है। तुम्हारी खुद की सेवाएं नौकर से कराओगे? दासी के हाथ से तुम काहे के मालिक हो? तुम्हारी क्रियाएं दासी करती है, दास करता है। संसार का मालिक हो सकता है, लेकिन वो परमार्थ का मालिक नहीं हो सकता। अपनी क्रियाओं के अधीन, एक नौकर के अधीन है। पानी का गिलास नौकर उठाएगा, भोजन नौकर देगा, कपड़े नौकर धोएगा, झाड़ू नौकर लगाएगा। ये सेठ की निशानी नहीं है। आगम के अनुसार ये सबसे बड़े भिखारी की और कमजोर व्यक्ति की अपनी स्वयं की क्रियाएं जब व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता है, उसी को तो पराधीन बोलते हैं। एक बालक कर नहीं पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है, बना खा नहीं पाता है, तो पराधीन है। लेकिन जवान व्यक्ति मात अहंकार के कारण, धन के कारण से कहता क्या मैं वो बड़ा आदमी हूं, मैं रोटी बनाऊंगा, मैं सेठानी हूं। ध्यान रखना, आजकल की बच्चियां पढ़ लिख करके जब ससुराल जाती है ना, तो कई लड़के रोते हुए आते, मेरी बात क्या है? बोले महाराज जी वो कह रही है मैं रोटी बनाने के लिए मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया है, मैं घर के काम करूं, बर्तन मांजूं, ये करूं, इसके लिए मेरे बाप ने नहीं पढ़ाया है। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूं, ये काम नौकर करेगा। मैं बड़े आदमी के घर की बेटी हूं। हमारे घर में सब नौकर लगे हुए हैं। उसको वो मालकिन मानता है, शेठानी मानता है। बहुत बड़ी भूल है महानुभाव। जब अपने कार्य हमें किसी दूसरे के अधीन करना पड़े, तो ये सेठगिरी नहीं है,
ये असमर्थता है। और आज जो माना जाता है जिसके जितने दासी दास नौकर हैं उतनी बड़ा आदमी है, और धर्म कहता है उतना ही ये पराधीन आदमी है। कम से कम सेठ नहीं होता तो अपनी गाड़ी स्वयं चला रहा होता, अपनी जिंदगी अपने हाथ में होती। लेकिन सेठ है, गाड़ी कैसे चलाए? बोलो, अब सेठ जी की जिंदगी ड्राइवर है 10,000 रुपए का। सेठ जी अरबों के करोड़पति हैं, गाड़ी में बैठे हैं। सेठ जी की जिंदगी का किसके हाथ में है? देख, अरबपति है, खरबपति है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, कलेक्टर है, ऑफिसर है, सब बड़े ओहदे पर बैठे हैं। उनकी जिंदगी किसके हाथ में है? एक ड्राइवर का। और 10,000 का ड्राइवर अनमोल राष्ट्रपति की गाड़ी चला रहा है, अरबपति की गाड़ी चला रहा है। और अरबपति कह रहा है कि मैं अहंकार में हूं, मेरे यहां देखो नौकर, मैं गाड़ी भी नहीं चलाता हूं। मूर्ख, तू गाड़ी नहीं चलाता है, मालिक नहीं है। तेरी जिंदगी उस 10,000 वाले ड्राइवर के हाथ में। वो चाहे तो 2 मिनट में निपटा देगा तुम्हें। बॉडीगार्ड के हाथ में तुम्हारी जिंदगी, 2 मिनट लगेंगे। तुम्हारी जिंदगी को तुम स्वयं नहीं बचा पाओगे। नहीं, मेरे पास बॉडीगार्ड है, और बॉडीगार्ड ने उल्टी बंदूक कर दी तो तुम्हारी जिंदगी किसके हाथ में? जितने अंगरक्षक लगाए हुए उनकी जिंदगी उनके हाथ में नहीं, अंगरक्षक के हाथ में। दुश्मन तो मारेगा तो मारेगा, अंगरक्षक पहले ही निपटा देगा। उस समय यदि हमारे मन में ये जाग जाए, नहीं, मेरा जिंदगी दासी दास के भरोसे नहीं, हेल्पलाइन नहीं, 50-50, ये सब नहीं, कुछ नहीं, जो है मैं ही जवाब दूंगा। गुरुदेव, यहाँ कुंद कुंद के दरबार में वो कहते हैं ना करोड़पति बनते हैं, तो उसमें यदि नहीं आए तो आप किसी से हेल्प ले सकते हैं। उसमें एक 50-50 हेल्प चलती है। यहां नहीं चलेगी, यहां तो तुम्हें खुद उत्तर देना है। कोई हेल्पलाइन नहीं, कुछ भी नहीं। बोलो, दासी दास के बिना तुम जिंदा रह सकोगे, जीवित रह सकोगे? वो समय सार पड़ सकता है। हम लोगों को चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, नौकर नहीं रख सकता। बड़े बड़े महारथी जिनके हजारों नौकर रहे हैं, लेकिन मुनिराज के साथ एक भी नौकर यदि रह जाए, मुनिराज अपने लिए एक नौकर रख ले में, मुनिराज धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। दासी दास हम लोग नहीं रख सकते। किसी भी परिस्थिति में हम पैर दबाने के लिए कितनी दर्द हो जाए, कोई नौकर नहीं रख सकते। कमंडल उठाने के लिए नौकर नहीं रख सकता। मेरा तखत पाटा उठाने के लिए हम नौकर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्योंकि जो दासी दास के आश्रित है वो समय सार पढ़ने का अधिकारी है। जो जो समय सार पढ़ते हैं वो देख लें उनकी जिंदगी के कार्य कितने नौकर करते। क्या उनके घर में कोई नौकर तो नहीं है? यदि नौकर है तो जो नौकरों के चाकर अधीन है उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो नौकरों के अधीन है। उसके जीवन में ऐसी परिणति बन गई, वो कहता नहीं, मेरे पास तो महाराज मेरा तो बिना नौकर के चलता ही नहीं, गाड़ी कौन चलाएगा? मेरे चलाने ही नहीं आता। बड़े बड़े सेठों को गाड़ी चलाना नहीं आता। अब उनको नौकर जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उनको गाड़ी चलाना आता ही नहीं। सही सेठ कौन है? जो अपनी जिंदगी के सारे कार्य स्वयं करता हो। हम लोग गाड़ी में क्यों नहीं बैठते? क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत अनमोल है। मैं अपनी जिंदगी 10,000 के ड्राइवर को नहीं सौंप सकता। मैं पैदल चलूंगा। पैदल चलने में मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है मेरी जिंदगी। वहां तो वो 10,000 का नौकर है, किसी दिन वो निपटा देगा। जिस दिन दिमाग खराब हो गया उसी दिन सड़क पर छोड़ देगा, क्योंकि वो नौकर है। तो हमेशा एक बात सोचना चाहिए, मैं उस गाड़ी से जाऊंगा जिस गाड़ी से ना तो ड्राइवर की जरूरत पड़े, ना पंचर की जरूरत पड़े, स्टेपनी की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसे मार्ग पे जाऊं।
मुनराज ऐसे ही मार्ग पर चलते हैं। ऐसे ही नहीं मिल गया हम लोगों को समय सार पढ़ने का अधिकार। कितनी बड़ी बात है कि वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में विचार कर लेता है कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी परिणति नहीं करूंगा जिसमें हमें दासी दास का सहारा लेना पड़े। मैं अपने कार्य स्वयं करूंगा। मुनराज को कोई दासी दास नहीं, सारे कार्य स्वयं करना है। श्रावक कर दे तो कर दे, नौकर नहीं कर सकता। हम लोग नौकर से कभी पैर नहीं दबाएंगे। हाँ, नौकर श्रावक बन के दबा सकता है, लेकिन पैर दबाने के इतने रुपया, आहार देने के इतने रुपया, बड़ा मजा आ जाए। आप लोग घर में बैठो, 2 ठोड़ नौकर लगा दो ना, काय को आप चक्कर में पड़ रहे हो? आप बहुत कीमती हो, जैन हो, और कहाँ महाराजों के चक्कर में पड़ गए आप लोग। नौकर लगा दीजिए, सस्ता पड़ेगा। साधु को तुम अपने हाथ से खिलाते हो, ये सस्ता है, या नौकर बना के खिलाएगा वो सस्ता है? सस्ता कौन सा पड़ेगा? नौकर का। तो नौकर का सस्ता पड़ेगा, क्यों नहीं महाराज को नौकरों से आहार बनवाते हो? नहीं, आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं कि तुम अपने जीवन को ऐसा परिणत करो, ऐसा स्वाभिमानी बनाओ, मेरे घर में कोई नौकर नहीं, कंजूसी कारण नहीं। ये भाव आएगा तो तुम्हें मजदूरों को हटाते समय उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे भरोसे पर वश ने यह पढ़ाई की थी कि फलानी कंपनी में नौकरी लग जाएगी, माला माल हो जाऊंगा, और वो तुम कर नहीं पाए, क्योंकि तुम तो कहते हो मैं तो दासी दास के बिना चल ही नहीं सकता। दासी दास चाहिए। जिनके पास नहीं है वो मन में चाह रहे हैं, जिनके पास है वो वचन और काया से चाह रहे हैं। तुम बताओ, नौकर चाकर चाहिए या नहीं? एक बॉडीगार्ड चाहिए कि नहीं? नहीं। महाराज आपको वेतन नहीं देना, आपके पीछे एक बॉडीगार्ड खड़ा रहेगा जिससे कोई आपको मार न सके। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। दासी दास सब छोड़, तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं, एक चाकर, एक नौकर उनके साथ नहीं जाता, वो अकेले जाते हैं। समय सार पढ़ना है तो दास दासियों के चंगल से ऊपर उठो। ना आज कर रहा हूं, ना कल करूंगा। किसी को दास बनाकर, दासी बनाकर मैं अपनी जिंदगी का सुख नहीं पाऊंगा। है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार में, अपने घर में नौकरों की कामना नहीं करता हो? ये परिणाम नहीं आता हो कि नहीं साहब कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जिससे मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूं, लेकिन नहीं हो पाता। मिथ्या दृष्टि बन करके वह व्यक्ति अपनी कबूल कर ही लेता है कि मैं संसार में पढ़ूं, नरक में पढ़ूं, लेकिन मैं कभी भी इस प्रकार की परिणति नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी चेतनता जो अनुभव में आ रही है वह बिल्कुल भिन्न है, अज्ञानी मूढ़ है, दासी दास से रहित। समय सार पड़ेगा, उसके पार कोई दासी दास नहीं। कुप भांड, कुप यानी फुटकर सामान, फुटकर कराना, प्रसादन के साधन जितने जिंदगी में रखते हैं, इन सारे सामनों के लिए जुटाने के लिए, इनके अधीन होने के लिए कुप कहते हैं। क्या आपके पास, यदि आपको अपना चेहरा देखना है तो क्या आपके पास दर्पण है? नहीं, मेरे दर्पण का त्याग है। आपके चेहरे पर कुटकुसा है तो दर्पण है, बोले साहब दर्पण में है, उनमें दिख रहे थे, लाके दिखाया गया, फूट गया, फूट गया। क्योंकि वो कुप नाम का जो परिग्रह है, इतनी छोटी छोटी वस्तुएं हैं, सुई है, धागा है, ये सब परिग्रह है, और इस परिग्रह के कारण से ही हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो हमें कुप नाम की चीज का त्याग करना होगा। कुप मैंने बता दिया, किराना, किराना का बाजार, किराने का मार्केट नहीं, मुझे कोई किराना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मात्र ज्ञान। कोई भी जाकर के ऐसा नहीं करना। भांड, बर्तन नहीं रख सकोगे, बर्तन नहीं रख सकोगे।
एक चम्मच भी तुमने रख दी समय सार में, एडमिशन नहीं। क्या गजब की बात बोलो, एक चम्मच नहीं, एक लोटा नहीं, एक थाली नहीं, कुछ नहीं, तुम निकल जाओ। इतने पापों से जो रहित हो जाता है उसे भूमि भी नमस्कार करती है। आज जो लोगों ने भूमि दान दिया है, अभी तक दे रहे हैं, कोई साधारण काम नहीं कर रहा महानुभाव। जब तुम्हें खुद अवधि ज्ञान होगा तब तुम खुद नाचोगे कि अरे मेरे द्वारा ऐसा दान भी हुआ है। ये दान नहीं, ये खर्च नहीं कहलाते, ये दान कहलाते, जो खुशी खुशी मन से दिया जाता है। इसलिए कुप के बाद भांड बर्तन आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कटोरा हो, उस कटोरे से आप भोजन पानी कर दो, नहीं। कर पात्र, कर पात्र, और कर पात्र में ले रहा है, तो क्या आप ऐसे हैं जो बर्तनों को त्याग कर सके? 10 प्रकार के परिग्रहों से जो निवृत्त हो गया है वो समय सार पड़ेगा, क्योंकि 10 प्रकार का परिग्रह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होता है, और चारित्र मोहिनी जो है पाप प्रकृति ही है। जब जब उसका बल बढ़ेगा पाप की शक्ति बढ़ेगी, पापात्मक परिणाम उसके ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके गिफ्ट में मिला है, और इतने गिफ्ट होंगे उसके कि वो संभाल ही नहीं पाएगा, रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए चारित्र मोहिनी कर्म के उस पक्ष पर मैंने चर्चा की जिस पर तुम्हें विजय प्राप्त करना, और इसी स्थिति में पद आता है इसका भाव चक्र। ये तो अपन ने अभी इतने दिन से द्रव्य मोहिनी की बात कर रहे थे, भाव मोहिनी इससे ज्यादा खतरनाक है। भाव मोहिनी चौथे काल में भी होती है, एक पूर्ण कोटि वर्ष तक होती है मोहिनी कर्म। और वो अभ्यंतर जो मूर्छा है, अभ्यंतर जो परिणति है, उसके संबंध में तुमने कभी विचार किया क्या? क्या तुम भांडों से रहित हो गए? अब आता है भाव चारित्र मोहिनी। क्या आपने कसाई को जीता है? सब कहते कि जीता है, प्रैक्टिकल दो। गर्मी के दिन में दोपहर में तुम्हें नंगे पैर चलना है, विहार करना है, फौले आ चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपकी तो शादी हो चुकी, अब आपको कैसा लग रहा है? दूसरा लड़का कहता है कि मैं बताता हूं, स्त्री के साथ रहने वाला व्यक्ति कभी निर्दोष हो ही नहीं सकता, और वह निर्दोषपना उसके जीवन में आएगा कब? जब अनंतानुबंधी कसाय को जीतो। अनंतानुबंधी कसाय किसे कहते हैं? अनंत का जो साथ देती है, मिथ्यात्व की तरफ जो ले जाती है। अनंतम संसारम। अब क्या है, ऐसी वस्तु तुमने कोई देख ली, कोई बुरी नहीं, अभी देखना बुरा नहीं है, अच्छे भाव से देखा है, बुरा नहीं है। बस सबसे बड़ा वो लोग अनंतानुबंधी क्या है? यह मुझे कैसे मिले, और वो तुम्हारे पास आएगी तो वो सब कुछ मिट जाएगा, उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो मिटे तो मिट जाए, मैं इसे पाके रहूंगा। मिटे तो मिट जाऊंगा, मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अनंतानुबंधी कैसा है? जैसे रावण के पापी तो और हुए बड़े बड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जो सब तरफ से मनाई आ रही है कि सीता का अपहरण नहीं करना, लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तो करूंगा। अपयश फैलेगा और फैलने दो, दुर्गति जाओगे जाने दो, लेकिन मैं इसको ग्रहण किए बिना नहीं रहूंगा। सीता को देखते ही रावण का मन विचलित हुआ, संकल्प कर लिया, एक दिन में सीता को पाकर रहूंगा। स्पष्ट बोल,
भाई वो कैसे तुम्हारा पर है, वो तुम्हारा, तुम क्या करोगे? बोले कुछ भी हो जाए, मुझे मरना पड़े तो मरूंगा, लेकिन उसको अपने पास अपना कार्य, किसी भी वस्तु को, जिस वस्तु को तुम्हारे लिए ऐसा भाव हो और वो वस्तु तुम्हें समर्पित नहीं है। एक वह वस्तु जो चाहती है कि तुम मुझे ग्रहण करो, जो चाहती है तुम मेरे को देखो, जो चाहती है तुम मेरे से बोलो, जो चाहती है मेरी बात सुनो, जो अध्ययन है वह है जो चाहता है, ऐसे परिणाम दे, उसके लिए नहीं कर रहा, वो तो अप्रत्याख्यान वगैरह में चला जाएगा। तुमने नियम ले लिया ना, जो वस्तु मुझे नहीं चाहती है, ना मुझे वो देखना चाहती है, ना मेरे से बोलना चाहती है, ना मेरे सुनना चाहती है, सब कुछ नष्ट कर दिया। बोले मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब एक उपाय बचता है, इनके लिए मैंने छोड़ दिया। ऐसी वस्तुओं को पाने का भाव तो नहीं कर रहे हो। अनंत अनुबंध तुम्हारी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, थी भी नहीं, है भी नहीं, होगी नहीं, ऐसा जान करके तुम उसे पाने का भाव कर रहे हो। यह अनंत अनुबंधी कसाय है। किया नहीं और भविष्य में करोगे नहीं, लेकिन फिर भी तुमने त्याग नहीं किया है तो आपको अनंतानुबंधी कसाय का दोष आएगा। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि अशुभ कर्म अनंतानुबंधी उदय में है। और अनंतानुबंधी तो इतनी खतरनाक है कि वह चाहता है, सोचता है मेरी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आए, जो मुझे नहीं चाहता है मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। रावण ने यही किया। बहुत बलशाली था रावण, बहुत सुंदर था रावण, बहुत धनवान था रावण, प्राय सभी नारियों की तो नहीं, लेकिन 80-90% जो कन्याएं होती हैं वे दो चीजें सबसे पहले देखती हैं, जो मेरे से शादी कर रहा है या कमाता है कि नहीं, कमाता है कि नहीं, ये देखिए। खेती करता है तो खेती करता है कि नहीं, व्यापार करता है तो व्यापार करता है कि नहीं, ये सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्य करना चाहिए। मैं ऐसी वस्तु को नहीं लूंगा, आज ही नियम ले लेना चाहिए अनंतानुबंधी से परे होकर। जो वस्तु मेरी नहीं है, थी नहीं, होगी नहीं, और जो मुझे नहीं चाहती है, उस वस्तु पर मैं अपनी कभी नियत नहीं बिगाड़ूंगा। बात खत्म, टेट फॉर टेट। जो मुझे नहीं चाह सकता मैं उसको नहीं चाहूंगा, जो मेरा चाहना उसको अच्छा नहीं लग रहा है उसके मन में, तो वो तुम्हारी बात भी क्यों सुने, बहुत अच्छा नहीं सुनना चाहिए। लेकिन जब अपन को ये मालूम चल जाए कि ये वस्तु मेरी कभी होगी नहीं, कितने प्रयास कर ले, मेरी कभी होगी नहीं, महानुभाव उस वस्तु के प्रति आप त्याग कर दें। वस्तु का जो सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र प्रकृति होती है वो ऐसी बन जाती है, क्योंकि वो निर्णय नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या। आज निर्णय करना है कि जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर मैं अपने परिणाम कभी विचलित नहीं करूंगा। दूसरी बात है, जो वस्तु मुझे नहीं चाहेगी उस पर मैं कभी बुरा भाव नहीं करूंगा। अब अनंतानुबंधी क्या करता है, अनंतानुबंधी कसाय वाला क्या करता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप सब लोग लगा लेना अपने अपने में कि तुम सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, कसाई हो या मोक्ष मार्गी हो। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, दो तरीके लगाना। पहला तरीका ये कि तुम्हारे पास वस्तु नहीं है और जो वस्तु तुम्हें चाहिए है वो तुम्हारी है नहीं, उसको पाने का यदि तुम्हें भाव आ रहा है तो अनंतानुबंधी कसाय है, मिथ्या दृष्टि हो। और गहन मिथ्या दृष्टि, तुम्हारे पास वो वस्तु है नहीं और जो वस्तु जिसके पास है वो देने वाला नहीं है, फिर भी उसको लेने का भाव करना, अनंतानुबंधी। फिर भी लेने का भाव करना, नियत है, सत्य, फिर भी जाकर कहना कि नहीं ये वस्तु मुझे लेना है, अनंतानुबंधी।
जो वस्तु तुम्हें नहीं चाहती है, कोई भी वस्तु, और तुम्हारी नीयत खराब हो गई तो मिथ्या दृष्टि हो नियम से। जो तुम्हें नहीं चाहता है उसके संबंध में तुम परिणाम क्यों कर रहे हो? लेकिन नहीं, अनंत अनुबंधी आप देखना, जो वस्तु उसके पास नहीं है, दूसरे के पास अच्छी वस्तु, उस पर नियत बिगाड़ेगा। चारित्र मोहिनी कर्म का कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, समय सार पढ़ने वालों को सबसे पहले नियम लो, जो वस्तु मेरे पास नहीं है, पक्का है, लेकिन मेरी नहीं है, उसको मैं चाहूंगा ही नहीं, चाहे मरूं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी वस्तु है ही नहीं। अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी। रावण ने यही तो किया। रावण ने नियम ले लिया था, ये मान के नियम लिया था उसने कि मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना धन दौलत है, रूप सौंदर्य, स्त्री क्या चाहती है? स्त्रियां खुद अपने अपने अंदर से पूछें तुम्हारी तमन्नाएं क्या है। जो कुंवारी हैं वो पूछें, जो विवाहित हो चुकी वो पूछें कैसी जिंदगी चाहती हो, क्या क्या ख्वाब हैं तुम्हारे, कैसा पति चाहते हो। 80-90% लोग आएंगे, महाराज मेरी शादी वहां हो जहां पौबारा हो, धन की कमी नहीं हो, धन हो। 90% स्त्री धनवान को पसंद करती है, 100% नहीं कहूंगा मैं। 90% स्त्री के मन में भाव आता है मेरी ससुराल धनवान हो, हर चीज के लिए खर्च की आजादी हो, जितना चाहो वो करे। नारी स्वच्छंद होकर लुटाना चाहती है। नारी की, हर नारी के मन में भाव आता है मैं जो चाहूं वो करूं, इतना धन हो कि मुझे कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं हो, मुझे कोई रोकने वाला नहीं हो, फिर देखो मुझे क्या आते है। नारी का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि वो धनवान को पसंद करती है। 100% नहीं करा, पैसा वाला चाहिए। और कई लोग होके तो, एक बार एक लड़का था, बोले महाराज जी अब तो धंधा करना पड़ेगा। मैंने क्यों, अभी तक तो किया नहीं तूने? बोले महाराज जी जिसके यहाँ कुंडली मिल रही है उसने कह दिया पहले कमाते हो कि नहीं। महाराज सब कैंसल, सब मिट जाएगा नहीं कमाऊंगा तो। सामने वाले ने कह दिया है कि पहले कमा के दिखाओ तब तुम मेरे मियाँ बनोगे। होता है। लड़की का बाप ही पूछता है छोकरा कमाता क्या है, नहीं कमाता है तो बिना कमाऊ वाले को अपनी बेटी नहीं देते। और लड़की भी नहीं जाना चाहेगी, धन चाहिए, दूसरा चाहिए बल, ताकतवान हो, शक्तिमान हो, जो हमारी रक्षा कर सके। पिक्चरों में आपने अक्सर कर देखा, जितने हीरो हैं किसी हीरोइन को अपने पक्ष में करते हैं और हीरोइन पक्ष में होती है, वो 2-4 बार गुंडों को निपटा देता है। किस हीरो से प्रभावित होती है? कोई संकट फंकट पड़ जाए और वो आकर गुंडों को धमाल चौकड़ी मारता है, जम के मारता है। अनादिकाल की पिक्चरों में यही होता है, कोई आज की नहीं, आज के पुराने में भी यही होता है। वो लड़की के सामने गुंडों को निपटाएगा और सारे गुंडे परास्त हो जाएंगे। लड़की कहेगी ये मेरे काम का है, क्यों? बलवान है, ये मेरी रक्षा कर सकता है। 99% पिक्चरों में आप देखना शुरू से पैटर्न नहीं है, क्योंकि ये नाटक है, नाटक का पैटर्न नहीं है। रावण का क्या था? यही था कि रावण बलशाली था, इसलिए हर व्यक्ति चाहता था कि बलशाली है तो हर कन्या चाहेगी ही चाहेगी। समय आपका हो गया। अभी अपन अनंतानुबंधी कसाय के संबंध में चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से कारण से हम समय सार पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। आज हमने थोड़े द्रव्य का चारित्र मोहिनी कर्म परिग्रह के रूप में लिया, अब भाव परिग्रह में अपन भेद कर रहे हैं, अनंतानुबंधी का स्वरूप समझ रहे हैं। जैसा कल समझ में आएगा फिर अपन चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती कुसुम जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री कुमारी दामिनी जैन, कुमारी मुस्कान जैन। पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋचा जैन, पौत्री कुमारी अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ऐशना जैन। पुत्री दामाद श्रीमती रश्मि चौधरी, श्री जलज चौधरी, नाती नातिन अनुषा चौधरी, अश्विजय चौधरी। पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री अमित जैन, नाती अतिशय जैन।